आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबका प्रिय टॉपिक है और सभी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। चिंतन, अनुभव दोनों रखेंगे। अमृत वेला, ठीक है टॉपिक? अच्छा है ना? किसी का अमृत वेला बहुत अच्छा है तो किसी का कम अच्छा है, किसी का नहीं है। तीनों तरह के हैं। कोई उठते हैं, रूटीन योग करने का है, कर लेते हैं, संतुष्ट हैं। फर्स्ट क्लास स्थिति ये है कि सवेरे आत्मा अपने को रोज एक बार भरपूर अनुभव करे। और तीसरी स्थिति से तो सब परिचित हैं, उठे नहीं या ठंडे रहें, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप में से, ये अनुभव ज्यादा का है। तो सबसे पहली चीज, हम उस समय को कितना महत्व देते हैं, उस समय के हमारे पास कितने अच्छे अनुभव हैं जीवन के, जो हमें खींचते हैं, जो हमें विवश करते हैं उठने के लिए। हमें उस समय की कितनी वैल्यू है, भगवान के इन वचनों का कितना महत्व है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज की चर्चा का हमारा लक्ष्य है कि जिनका ढीला है वो इसे चुस्त करेंगे। करेंगे सभी? रेडी है ना? ये बहुत सुंदर समय चल रहा है। संगम युग का समय ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर समय है। हम जो चाहें जन्म जन्म के लिए, जैसे बीज डालना चाहें हर सेकंड के लिए, सोच लें सभी। गुह्य बात है। 5000 साल के हर मिनट के लिए, सेकंड छोटा है, मैं सेकंड न कह के मिनट कहूंगा, हर मिनट के लिए हम कर्मों का, कर्मों की सफलताओं का, जीवन में आने वाली बाधाओं का यहीं बीज डाल लेते हैं। बाधाओं का भी तो सफलताओं का भी, लाइन क्लियर करने का भी तो बंद करने का भी। हमारा एक एक सेकंड इतना मूल्यवान है और एक एक संकल्प, भूलना नहीं इस बाबा के महावाक्य को, एक एक सेकंड मूल्यवान, एक एक संकल्प महान। मुझे बहुत आकर्षित करती है बाबा की ये बात। एक एक संकल्प महान है। हमारा एक एक संकल्प बीज है जो हमारे जन्म जन्म के पूरे 5000 साल के प्रति मिनट को प्रभावित करेगा। इस बीज का वृक्ष है पूरा कल्प हमारा, जो बीज हम संगम युग पर बो रहे हैं। एक ये संगम युग श्रेष्ठ समय, और इसमें अमृत वेला सर्वश्रेष्ठ समय। क्यों है ये सर्वश्रेष्ठ समय? बोलेंगे आप? क्यों है? आप सब जानते हैं, हाथ उठा के बताएंगे तो एक आवाज आएगी। बोलो, इधर से बहुत आवाज आई। स्पेशल बाबा ने हमें ये समय दिया है, मिलन का समय। 5 बजे से किसके मिलन का समय होता है? भक्तों के मिलन का समय। तो जैसे बाबा साकार में आकर हम सबसे मिलन करते हैं, हम उसके लिए भागते हैं, आगे बैठने का लक्ष्य रखते हैं, बाबा की दृष्टि मिले, ऐसे ही बाबा ने ये सुंदर समय मिलन का दे दिया है। भाई बताएंगे। और ये वरदान और शक्तियां प्राप्त करने का समय है। वरदान भी सोच लें कौन कौन से वरदान
विघ्न विनाशक बनने का वरदान, सदा सफल होने का वरदान, सदा हेल्दी और हैप्पी रहने का वरदान, सेवाओं को आगे बढ़ाने का वरदान, सब कुछ भगवान को राजी करने का समय। पढ़ लें आप एक मुरली 77-78 की, जिसमें बाबा ने कहा, सवेरे बाप भोलानाथ बनकर बैठता है। सहज राजी कर सकते हो, अपनी किसी गलती की को क्षमा करा सकते हो, बाबा से, बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, 8 में आने का, 108 में आने का वरदान ले सकते हो। तो ऐसा सुंदर समय, जबकि बाबा अपनी ओर से हमें सब कुछ देता है। सारा दिन के पुरुषार्थ में और सवेरे के पुरुषार्थ में ये अंतर हो जाता है। सारा दिन हमें लेना है और सवेरे उसे देना है। देगा तो वो दिन में भी, लेकिन हमें लेना है। और सवेरे हमें लेने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो देने के लिए ही बैठा है, हमें केवल उसके पास पहुंचना है। तो बहुत सुंदर समय हमारे सामने है, वरदानी काल। और बताएं, हैं? हाँ, रोज सवेरे बाबा समस्याओं का हल देता है। बाबा ने ये बहुत गुह्य बात कही है कि जब बच्चे बाबा से रूरियान करते हैं, उनके पास कोई समस्या आती है, तो सवेरे सवेरे बाबा उसका हल टच करते हैं। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर करके बैठेंगे तो समस्याओं का हल टच हो जाएगा, आ जाएगा। और बोलो बोलो, किसी के पास सुंदर बात हो? सवेरे सवेरे बाबा भाग्य की रेखा खींचते हैं। ये सुंदर समय है अपना श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता से बनवा लेने का। जैसा चाहें हम भाग्य उससे बना सकते हैं। आज भी था ना भाग्य विधाता कोई बात? भाग्य विधाता राजी हो जाता है सवेरे सवेरे, और अपनों को ही भाग्य देंगे ना। तो सवेरे का बहुत सुंदर समय है जब हम सीधा उससे कनेक्शन जोड़ते हैं। हमारा और भगवान का मिलन, दोनों की वार्तालाप, दोनों का स्नेह मिलन कहें, दो मित्रों का श्रेष्ठ मिलन इसको कहें, खुदा दोस्त का अपने दोस्तों से मिलन होता है। तो बहुत अच्छी तरह जितना इसका महत्व है, हम इसे महत्व देंगे। ठीक है? सभी रियलाइज करें कि इसमें अलबेले होना माना पूरे कल्प के लिए अलबेलेपन का बीज डाल देना, अनेक ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित होना। प्राप्तियां तो होती रहेंगी बाबा की, लेकिन सवेरे का समय क्योंकि सुखद पीरियड है, चित्त शांत है, अंतर्मन जगा हुआ है, प्रकृति शांत और पवित्र है, निर्मल है, उस टाइम का अनुभव बहुत सुंदर होगा। जो करते हैं उनको अनुभव है कि उसको मिस करने का मन नहीं करेगा। मैं एक दो चीजें कह दूं, मुझे याद आ गई। किसी को बैठकर अच्छा योग लगता है, तो किसी को बैठकर नींद आती है। छुपी हुई बात नहीं है। क्लास में आप जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद बहुत लोग विश्राम की अवस्था में पहुंच गए होंगे, देखते हैं ना आप। छुपी हुई बात नहीं। किसी को चलते फिरते योग अच्छा लगेगा सवेरे, किसी को खुले आकाश के नीचे बैठकर योग अच्छा लगेगा, तो किसी को बंद कमरे में अच्छा लगेगा। हमें खुद को जान लेना है कि हम किस पोजीशन में, किस स्थिति में सवेरे के समय को एंजॉय कर सकते हैं। किसी को बाबा के कमरे में बैठ के परम आनंद आएगा, तो कोई नियम निभाने के लिए वहां जाएंगे कि वह हाजिरी रखनी है बाबा के पास, गुड मॉर्निंग करके आना है, ये अलग चीज है। नियम निभाना भी अच्छी बात है, पर हमें लक्ष्य बना लेना है कि सवेरे हमें स्वयं को एक बार
परम आनंद में ले आना है, भरपूर कर देना है। अब हम इसकी विधियों पर आ जाते हैं। अच्छा अमृत वेले करने के लिए क्या जरूरी है? अच्छे संकल्प और बोलो, रात को विशेष रूप से मिनिमम 15 मिनट, नहीं तो आधा घंटा, स्वयं को सुंदर स्थिति में ले आना, ये बहुत आवश्यक है। अंतिम जो हमारी स्थिति होगी सोने के समय, वो ही बिगिन में होगी। इस पर विशेष ध्यान देना है। देखो, मैंने अपने जीवन में, जब मैं मधुबन में था, पहले 16 साल रोज रात को 10 से 11 ट्रेनिंग क्लास की छतों पर बिताए। फिर मुझे देखकर 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए। फिर तो ये स्थिति थी कि बहुत लोग वहां घूमते थे, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, पर मेरा था 1 घंटा। मुझे बहुत आनंद आता था 10 से 11, क्योंकि उस समय 9 से 10 क्लास सबको करना जरूरी होता था। आजकल की तरह नहीं है, करें या ना करें सब क्लास में जाएंगे। तो हम देखते थे, सबको अनुभव है, रात की स्थिति, सोने से पहले की स्थिति, रात को भी कभी आंख खुलेगी वही अनुभव, सवेरे भी आंख खुलते ही वही अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए एक इस बात पर सभी ध्यान दें। दूसरी बात, बाबा का एक महावाक्य इसमें बहुत बहुत यूजफुल है कि जो बच्चे सारा दिन बाह्यमुखी रहते हैं तो माया अगले दिन सवेरे उनसे बदला लेती है, उन्हें योग का आनंद नहीं लेने देगी। कि तुम सारा दिन प्रभु की अवज्ञा करते हो तो सवेरे प्रभु मिलन का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसलिए जिनको अमृत वेला अच्छा करना है वो सारे दिन भी कुछ अभ्यास चालू रखें। ठीक है, कोई ना कोई अभ्यास हमारा चलता रहे ताकि हमारा मन इधर उधर भटक न जाए। मैं शब्द कहूंगा, ज्यादा न भटक जाए। थोड़े को तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, लेकिन अगर वो बहुत भटक जाता है बाह्य मुक्ता से, कोई गलती हो जाए उससे, मान लो गुस्सा आ गया 1-2 बार, पर चिंतन में टाइम चला गया तो भी उसमें रस नहीं आएगा। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केवल ये ना सोचें कि हमें सवेरे उठना है, योग करना है। भाई उठे, जल्दी जल्दी तैयार होके पहुंचे बाबा के रूम में या जहां योग हो रहा है वहां, ये तो ठीक है, पर हमारे पास सवेरे के लिए एक सुंदर प्लानिंग हो। वो प्लानिंग सवेरे नहीं हो सकती, वो प्लानिंग हमें रात को ही करनी पड़ेगी कि मुझे कल सवेरे उठकर ये करना है। 3-4 बातें अवश्य हम अपनी प्लानिंग में जोड़ें। उसमें एक, अपने को स्वमान की स्मृति दिलाकर जागृत करना। मैं इसको ये शब्द देता हूं कि सवेरे जगने के बाद हमें अपने को जगाना है। नींद से जगने के बाद हमें अपने को पुनः जगाना है, जागृत करना है। जैसे आज की मुरली सवेरे याद करो, बाबा तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम कितने सुखी थे। स्वर्ग की चर्चा थी ना आज, बाबा ने सतयुग का याद दिलाया, बहुत बार याद दिलाते हैं बच्चे। लक्ष्मी नारायण का राज था, तुम्हारे महल भी सोने हीरो के थे, तुम्हारे पास अथाह धन संपदा थी, मैंने तुमको क्या क्या दिया था, तुमने सब गंवा दिया, कहां कहां गंवा दिया, सब याद दिला रहे ना।
तो हम भी अपने को रोज सवेरे स्वमान की याद दिलाएं। ये है स्मृति स्वरूप होना। जैसे बाबा हमारे सामने आकर बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, रोज सवेरे उठते ही भी कर सकते हैं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, आप करके देखना, आंख खुली, कुछ सोचने की बात नहीं, बाबा का हाथ सिर पर है। और बाबा उठा ही इस संकल्प से रहे हैं, उठो बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की महान आत्मा हो, उठो, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें बुला रहे हैं, अनेक दुखी आत्माएं तुम्हारी सकाश की इंतजार कर रही हैं, उठो। और दृष्टि देने लगे बाबा। यहां से शुरू करें हम अमृत वेले को। जागृति आएगी, आत्म जागृति। तुम कमजोर नहीं हो, माया से बहुत बहुत शक्तिशाली हो। तुमने माया को बार बार जीता है, माया तो बार बार तुमसे हार मान चुकी है, उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उठो। सवेरे सवेरे अपने को जगाएंगे, पसंद है? जगाएंगे रोज कल से कम 10-12 आप स्वमान लिख लें अपने पास, जो आपको पसंद हो, मैं नहीं लिखा रहा हूं, जो आपको प्रिय हो। ये होमवर्क आपको करना है। और सवेरे उठते ही बस बाबा का हाथ सिर पर आ गया और बाबा एक एक चीज याद दिला रहे हैं। तुम जिम्मेदार आत्माएं हो, जिम्मेदार पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। देखो, सारे संसार में करोड़ों लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं, हमारे दुख हरो। हे हमारे इस देव देवियों, तुम कहां चले गए? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ऐसे ऐसे सवेरे के 10 मिनट अपने को जगाने में सबको लगाने हैं। चाहे आप ब्रश करें, चाहे आप स्नान करें, लेकिन मन को इस काम में लगा दें। सवेरे के 10 मिनट जब हमारा अंतर मन जागृत है, तब जो विचार आप उसको देंगे वही होगा। निराशा अपने जीवन में आने नहीं देनी है। कईयों का कमजोर संकल्प होता है, सवेरे उठकर क्या करेंगे, योग तो लगेगा ही नहीं, सो बेटर है सो जाएं, नींद भी खो, योग भी न लगे। निराशा होती है, योग में बैठे थे, नींद आ रही थी, मन इधर उधर भटक रहा था, इससे तो अच्छा है सो ही जाओ। और जब सो के उठेंगे, पहला संकल्प, और अमृत वेला में सो गया। पहले प्लान बनाई थी मिस करने की, सबकॉन्शियस माइंड में प्लान भरी थी कि योग तो लगता नहीं, मन बहुत भटकता है। फिर जब देर से उठे तो निराशा, तो डबल नुकसान हो गया ना। इसलिए प्लान कोई न बनाए, सब चेक कर लें। हम प्लान बना लेते हैं, आज तो सोने में 12 बज गए, आज उठ नहीं पाएंगे, पक्का कर दिया। और फिर जब 5:30 उठेंगे, उठते ही अरे अमृत वेला में सो गया, बड़ा खराब हुआ ये तो डबल नुकसान हो रहा है। हर एक देखे हम कहां सूक्ष्म प्लानिंग बना रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिव प्लानिंग दे रहे हैं, आज तो उठ नहीं पाएंगे। हमारे संकल्प ही तो हमारा मार्ग तय कर रहे हैं ना, मार्ग निर्माण कर रहे हैं। संकल्पों को ठीक करें। मैंने ऐसे लोग भी देखे, मेरे से भी नहीं होता, पर ऐसे भाई बहने देखे, 2 बजे भी सोए हैं, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठते हैं, योग करके फिर सोते हैं। चलो सोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2 बजे सोए थे, पर पक्का नियम बना दिया है कि योग करना है। इस पर भी भगवान राजी होता है, होगा या नहीं? इस पर भी राजी होता है कि कुछ बच्चे मेरे इतने महान के नियमों का संपूर्ण पालन कर रहे हैं।